फिलिपाइन में तेल की किल्लत के पेश नज़र नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ईंधन तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ईंधन की बचत के लिए तैयारों को ग्राउंड करने पर भी गौर किया जा सकता है। इजाफी ईंधन के हुसूल के लिए चीन और रूस से बातचीत जारी है। कौम को फ्यूल राशनिंग की तरफ जाना पड़ सकता है। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती अमन मनसूबा भेज दिया। अमन मनसूबे में मुतालबा किया गया कि नेतन्स, इस्फहान और फरोद जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग करना बंद करे और अपनी सरजमीन पर एटमी मवाद की फरसूदगी ना करे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से 15 नुकाती मनसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया। ईरान के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि अमरीका की जानिब से 15 नुकात मिल गए हैं। CBS न्यूज़ ने गुफ्तगू में उनका कहना था कि सालिसों की जानिब से मिलने वाले नुकात का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद बयान जारी किया जाएगा। और अमरीका की सिफारतकारी पर कोई भी एतमाद नहीं कर सकता। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है। इस्माइल बकाई ने कहा कि जिस तरह जंग शुरू की गई, अब मुज़ाकरात के दावे नाकाबिल एतबार हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करता रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ में मुख्तलिफ इक़दामात जंगी सूरत हाल के बायस नाफिज किए गए हैं। इस्माइल बकाई का कहना है कि जो मुमालिक जारहियत में शामिल नहीं, वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। जबकि ईरान का अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर हमलों की 80वीं लहर का आगाज़, तलबीब, कुरियात, शमूना और दीगर इसराइली शहरों पर मिसाइल दाग दिए। इसके अलावा कुवैत में अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान को निशाना बनाया गया। बहरीन में शेख ईसा बेस पर भी हमले किए गए। हमलों में ड्रोन्स और कई किस्म के मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए। हम ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब हम सही अफराद से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में अब जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में नई क़यादत आई है, इसको हम रजीम चेंज कह सकते हैं। नायब सदर JD वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ डील के मामले पर मुतहरिक हैं। ईरान भी रजामंद है कि वो जौहरी हथियार कभी नहीं बनाएगा। Killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. They're talking to us, and they're talking sense. I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. हमारी मर्जी के बगैर ना तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही साबिका निज़ाम बहाल होगा। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमरीका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि वो अपने साथ मुज़ाकरात करने लगे हैं। अमरीका से कहता हूँ कि अपनी नाकामी को मुआहिदा मत कहो। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल तुम्हारे नापाक जहनों से मिट जाएगा। मुस्लिम ममालिक के नाम पैगाम में ईरानी तर्जुमान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को किसी दौर पार के मुल्क की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिसकी पहली तरजीह इसराइल हो। अमरीका तुम्हारे दिफा में एक भी गोली नहीं चलाएगा। आपको खबर दे, तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक पहली बमबारी के बाद रेस्क्यू में शरीक एहलकारों को निशाना बनाया गया। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। हिलाल अहमर ईरान की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमला हुआ है। आग भड़क उठी है। खबर एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाई जा रही है। खबर एजेंसी का ये भी बताना है कि वाक़े में किसी किस्म की हलाकत की इत्तला सामने नहीं आई है। अहम खबर ईरानी शहर के ये खबर है जहाँ पर धमाका हुआ है। रेस्क्यू टीमें पहुँच चुकी हैं और अभी तक ये बताया जा रहा है कि किसी भी हलाकत की इत्तला सामने नहीं आई है। ईरानी शहर यज़्द में धमाके के सदमे से 10 साल की बच्ची शहीद हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली बमबारी के बाद धमाकों से बच्ची को शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा और 10 साल की बच्ची शहीद हो गई।
अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद फिर मुस्तरद। 1 माह के दौरान करारदाद तीसरी बार मुस्तरद हुई है। करारदाद के हक में 47 और मुखालिफत में 53 वोट पड़े हैं। अमरीकी मीडिया का ये बताना है। अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप की जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद फिर से मुस्तरद हुई है। इराक की मज़ाहमती तंजीम ने अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी है। मुसल्लह ड्रोन्स ने विक्टोरिया बेस पर रडार सिस्टम और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। अब आपको ये खबर दें कि सऊदी अरब में मजीद 9 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 घंटों के दौरान 20 ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह किए गए हैं। ये भी जानिए कि 18 और 19 मार्च को होने वाले मिसाइल हमलों से रास लिफान प्रोडक्शन हब को नुमाया नुकसान पहुंचा है। रास लिफान में LNG के 2 यूनिट्स और GTL का 1 यूनिट मुतासिर हुआ है। कतर एनर्जी के मुताबिक मुतासरा तनसीबात के नुकसानात और मुरम्मत के दौरान का जायजा लिया जा रहा है। इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ LNG मुआहिदों पर फोर्स मेजोर नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। कतर एनर्जी की जानिब से ऐसा बताना है। और जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी है। गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी। ये बताया जा रहा है कि 4 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी शहरियों पर आरजी सफरी पाबंदी आयद कर दी है। ये आपको खबर दे रहे हैं। ईरानी पासपोर्ट पर पाबंदी 6 माह के लिए आयद की गई है। ईरानी पासपोर्ट पर कोई शख्स ऑस्ट्रेलिया का सफर नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलवी वजारत दाखिला की जानिब से ऐसा बताना है कि पहले से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ईरानी शहरी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। खलीजी जंग पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुजरिमाना खामोशी और नाक़िस सिफारतकारी पर भारत को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर हज़ीमत का सामना। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी नाकाम और दोगली खारजा पॉलिसी पर नाअहल मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि नाअहल मोदी भारतीय खारजा पॉलिसी को अपनी ज़ाती पॉलिसी में बदल चुके हैं, जो दुनिया में मजाक बनकर रह गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को अमरीकी सदर कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो इसका मतलब है भारत की खारजा पॉलिसी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी का कहना था कि मोदी भारत के मफाद में काम नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वो करेंगे जो उन्हें अमेरिका और इसराइल कहेगा। मुल्क में महंगे पेट्रोल और डीजल की बुनियादी वजह मकामी रिफाइनरीज का अपग्रेड ना होना है। पाकिस्तान का बैरून मुल्क से तैयार पेट्रोलियम मसनूआत मंगवाने पर इन्हिसार। ओगरा के रिफाइनरीज अपग्रेडेशन मंसूबे पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। जहीर अली ने हमें ज्वाइन किया है। जहीर से भी बात करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि मुल्क में महंगे पेट्रोल और डीजल की बुनियादी वजह मुकामी रिफाइनरीज का अपग्रेड ना होना है। पाकिस्तान का बैरून मुल्क से तैयार पेट्रोलियम मसनूआत मंगवाने पर इन्हिसार। ओगरा के रिफाइनरीज अपग्रेडेशन मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जहीर अली साथ मौजूद है। जहीर बताइए। ये देखें, हुकूमत की जानिब से जो इन्हिसार है इम्पोर्टेड फ्यूल पर, उसको कम करने के लिए रिफाइनरीज अपग्रेडेशन का एक मंसूबा बनाया गया था, जिसके तहत $6 अरब की रिफाइनरीज ने उसमें इन्वेस्ट करनी थी और कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी थे। आस्क्रो अकाउंट जो ओगरा और रिफाइनरीज का मुश्तरका तौर पर बन गया था, लेकिन उस पर आगे जो सरमायाकारी थी उस पर पेशरफ्त FBR की जो शेड्यूल चेंज था उसकी वजह से टैक्स शेड्यूल में उसको डाला गया। 0 रेटेड में अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से 70% पेट्रोल पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है जो तैयार पेट्रोल होता है, और 30% डीजल बाहर से मंगवाया जाता है, जिसकी वजह से कास्ट जो है बढ़ जाती है। अगर ये जंग के दौरान की सूरत हाल पे अगर बात करें तो जो तैयार डीजल था उसकी कीमत में $99 पर बैरल से ज्यादा इजाफा हुआ, जबकि क्रूड के मुकाबले में। इसी तरह जो तैयार पेट्रोल था उसमें 56 से $60 पर बैरल इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो प्राइस है जो मिक्स की जाती है मुकामी क्रूड को और मुकामी तौर पे जो इम्पोर्टेड फ्यूल होता है उसको मिला के उसमें इजाफा हुआ और कुव्वत खरीद से इस वक्त। ठीक है जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका।